आपने कहा है कि आप जीवन भर झूठ नहीं बोले, किंतु शिष्यों की खातिर आपको झूठ भी बोलना पड़ा और अपने को रिहा करवाना पड़ा। भगवानों, संतों को अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, वैसा ही आपको नहीं करना था? मैंने जीवन में 3 बार झूठ बोला है। किसने तुमसे कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? धर्मियों को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा धर्मयुग की कोई भूल होगी। मैंने 3 बार झूठ बोला, क्योंकि मेरे लिए प्रेम और करुणा ज्यादा मूल्यवान है। एक बार मैं झूठ बोला मां आनंद शिला को बचाने के लिए। उससे मैंने लाख समझाया कि मेरा कभी कोई अडॉप्शन नहीं हुआ है, मैं किसी की गोद नहीं लिया गया हूं। उसने झूठे कागजात तय किए, ताकि अमेरिका में मुझे रहने के लिए आधार बनाया जा सके। उसके पिता ने झूठ दस्तावेज तैयार की, मेरे सामने सवाल था। एक बुजुर्ग शीला और हजारों सन्यासियों के कम्यून का, झूठ सिर्फ इतना मैं बोला कि मुझे कोई पता नहीं बचपन में अगर मुझे गोद ले लिया गया हो, लेकिन मुझे कभी कहा नहीं गया। दूसरी बार मैं झूठ बोला अमेरिका की जेल में 12 दिनों तक हर तरह से परेशान किए जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने मेरे वकीलों को कहा कि 2 ही उपाय हैं। एक तो उपाय है कि ये मुकदमा वर्षों तक चले। हम जानते हैं हम मुकदमा हार जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन मुकदमा 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल चले, इस बीच हम कम्यून को नष्ट कर देंगे। मेरे बिना कम्यून
के प्राण निकल जाएंगे और सारे दुनिया में सन्यासियों का ध्यान का आंदोलन नष्ट हो जाए। अगर मैं दो, और उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी 136 जुर्म मेरे खिलाफ, सब झूठ। अगर मैं 2 जुर्म स्वीकार कर लूं तो आंदोलन बच सकता है, कम्यून बच सकता है, सारे विश्व में फैले हुए सन्यासी बच सकते हैं। ये ब्लैकमेल था। मेरे अटर्नियों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन 2 छोटे से अपराध स्वीकार कर लेने से ये सारा का सारा उपद्रव शांत हो सकता है। तो मैंने 2 अपराध, सिर्फ 2 शब्द में अमेरिका की अदालत में बोला हूं, दोनों झूठ। और जज से कह के ये बोला हूं कि ये मैं सत्य की शपथ खा के बोल रहा हूं। कि मैंने अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए झूठे दस्तावेज पेश किए, और मेरे सन्यासी अमेरिका में रह सकें इसलिए उनकी झूठी शादियां की। ना तो मैंने किसी की शादी की, ना मैंने कोई झूठे दस्तावेज पेश किए। इन 3 मौकों को छोड़कर मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और इन 3 झूठों के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं, गौरवान्वित हूं। क्योंकि ये झूठ किसी बड़े आदर्श के लिए बोले गए थे, और ये झूठ मेरे किसी स्वार्थ के लिए नहीं थे। लेकिन इन 3 झूठों के सिवाय मेरा जीवन सिवाय सत्य के, चाहे वो कितना ही महंगा पड़ा हो, चाहे मैंने अपनी जान खतरे में डाली हो, मैं तैयार रहा हूं। मेरे जीवन पर बहुत हमले किए गए हैं, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, और अब अमेरिका चाहता है, आधा करोड़ रुपया देने को तैयार है कोई आदमी अगर मुझे मार डाले। मैंने खबर भेजी है रोनाल्ड रीगन को, क्यों बेचारे दूसरे आदमी को फंसाते हो, क्योंकि वो मुझे मारेगा तो अदालत में फंसेगा। आधा करोड़ रुपया मेरे काम के लिए दे दो, ध्यान के लिए दे दो,
मैं मरने को तैयार हूं। सीधा सौदा है। मेरी दृष्टि में झूठ और सत्य में निर्णायक बात झूठ और सत्य नहीं होते। निर्णायक बात होती है कारण। मैंने 3 बार झूठ दूसरों के लिए बोला है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूं, झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं। आपने कहा कि 3 बार झूठ आपने दूसरों के लिए बोला, और जिस आंदोलन को लेकर आप पिछले 32 सालों से चल रहे हैं, जिस पूरे समुदाय को लेकर आप चल रहे हैं, जो विचार और दर्शन आप लेकर चल रहे हैं, उस पूरे समुदाय में क्या कोई ऐसी शख्सियत अब तक नहीं बन पाई है कि आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आपके बाद पूरे कम्यून का क्या होगा, पूरे विचार दर्शन का क्या होगा? क्या आप अब भी इस दिशा में कुछ सोचेंगे कि आपके बाद पूरे विचार और दर्शन को देश और विदेश में फैलाने के लिए कोई ऐसी शख्सियत तैयार की जाए या बनाई जाए? मैं आदमी नहीं बनाता, क्योंकि बनाए हुए आदमी काम के नहीं होते। सिखाए हुए आदमी जीवन के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। अनेक मित्र हैं जो तैयार हो रहे हैं, मगर मैं उन्हें बना नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ वातावरण बना रहा हूं। माली गुलाब के फूल बनाता नहीं, सिर्फ जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, खाद देता है। फूल तो अपने से आते हैं। मुझे कोई व्यक्ति के ऊपर अपने को थोपने का आग्रह नहीं, उसे मैं आध्यात्मिक गुलामी कहता हूं। मैं जो कर सकता हूं, जमीन तैयार करने का काम, वो मैं कर रहा हूं। उसमें जिनके भीतर भी थोड़ी आत्मा है, उनके फूल खिलेंगे। इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी और जन्म में। लेकिन इस जमीन को बनाने के लिए अगर मुझे 3 बार झूठ बोलना पड़ा है, तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं। शर्मिंदा होना चाहिए अमेरिका की सरकार को। ये न्याय नहीं है। मैं अदालत में मुकदमा लड़ने को राजी था। ये पहला मौका है कि एक अकेला आदमी विश्व की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा था। मेरे मुकदमे को उन्होंने नाम दिया था, मैंने नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस भगवान श्री रजनीश। मैं तो वैसे ही जीत गया।
और फिर भी उन्हें झूठ बोलना पड़ा। और इस तरकीब से झूठ को पेश करना पड़ा कि मेरे वकीलों को कहना पड़ा पैर छूकर, टपकते हुए आंसुओं से, कि हमने अपने जीवन में इस तरह नहीं देखा। वो जो दो विकल्प दे रहे हैं वो दोनों शरारत से भरे हुए हैं। मुकदमे को लंबाया जा सकता है, तुम्हारे काम को रोका जा सकता है। मैं अगर झूठ बोल के नरक में भी पड़ जाऊं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जमीन में तैयार कर रहा हूं वो तैयार हो जाए, कुछ फूल खिल उठें, कुछ झरने जाग जाएं, कुछ तारे उगाएं। ये पहला मौका था कि अमेरिका सरकार ने नेगोशिएशन के लिए मेरे वकीलों को निमंत्रित किया। अन्यथा वकील सरकार से प्रार्थना करते हैं कि कोई समझौता कर लिया जाए। अमेरिकी सरकार समझौता करने को राजी थी। और समझौता करने को क्यों राजी थी? कल मैंने कहा, 2 दिन पहले अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के मुंह से सच निकल गया। पत्रकारों के कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भगवान को सजा क्यों नहीं दी गई, तो उसने 3 कारण बताए। एक, कि हम भगवान के आंदोलन को नष्ट करना चाहते हैं। उनके कम्यून को नष्ट करना चाहते हैं। वह हमारा प्राथमिक दृष्टि है। दूसरा, हमारे पास भगवान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया। ये बड़ी मजेदार दुनिया है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन 60 लाख रुपया जुर्माना मेरे ऊपर किया गया। सारी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जुर्म जरूर किया गया होगा, नहीं तो 60 लाख रुपया क्यों जुर्माना किया जाए। और तीसरी बात और भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने, जो कि वहां की सबसे बड़ी सरकारी कानूनी व्यवस्था का प्रमुख है, उसने कहा कि हम भगवान को एक मसीहा, एक शहीद नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि ये भूल पहले हो चुकी। सुकरात को जहर दे के मारा नहीं जा सका। 2500 साल बीत गए, सुकरात ज्यादा जिंदा है।
मारने वालों का कोई पता भी नहीं, नाम का भी पता नहीं। जीसस को सूली दी, तब तक जीसस के पास केवल 10-12 शिष्य थे। सूली के बाद संख्या बढ़ती गई। अल-हिल्लाज मंसूर को बोटी बोटी काट डाला गया, लेकिन इससे कोई आत्माएं नहीं कटती। और भी सूफी हुए हैं उसी कोटि, लेकिन अल-हिल्लाज मंसूर ध्रुव तारे की तरह चमकता है। हम नहीं चाहते थे कि भगवान को एक शहीद, एक ध्रुव तारा बना दे, और हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की, क्योंकि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकला, अदालत ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि कोई मेरे खिलाफ कानून नहीं था और मेरे ऊपर कोई जुर्म न था। लेकिन मुझे जेल तक जाना जरूरी था, अपना सामान, अपने कपड़े। मैं चकित हुआ वहां देखकर कि जेल में सन्नाटा है। जो आधारभूत ऑफिस की जगह है, वहां कोई भी नहीं। मैंने पूछा भी कि मैं कई बार यहां से आया गया, यहां तो बड़ी धूम, बड़े ऑफिसर्स, जेलर, आज सब क्या हुआ? क्या मेरी खुशी में छुट्टी मनाई जा रही? जो आदमी मुझे ले जा रहा था एयर कंडीशन्ड जेल में, उसके माथे से पसीना बह रहा था। मैंने पूछा कि पसीना पोंछ डालो, क्योंकि पसीना भी बहुत कुछ कहता है। उसने मुझे उस जगह पहुंचाया ऑफिस में जहां मुझे मेरा सामान वापस देना है। वहां भी एक ही आदमी था। इसके पहले वहां 12 आदमी से कम कभी भी नहीं थे। और उस आदमी ने कहा कि मुझे अपने ऊपर के अधिकारी से दस्तखत लेने होंगे, इसलिए मैं जरा बाहर जाता हूं, आप आराम से बैठें। पांच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीते, उस आदमी का कोई पता नहीं, और वो बाहर से ताला लगा गया। मैं कोठरी में अकेला हूं। जेल से बाहर आने पे पता चला कि जिस कुर्सी पे मुझे बिठाया गया था उसके नीचे टाइम बॉम्ब था। लेकिन वो टाइम बॉम्ब ठीक से व्यवस्थित न कर सके, क्योंकि पता नहीं अदालत में कितनी देर हो, और जज के सामने साफ था कि मामले में कुछ भी नहीं है, इसलिए 5 मिनट में मुकदमा समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा होगा 5 बजे मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया।
उस जेल के अंदरूनी कमरे में सिवाय सरकार के और कोई आदमी टाइम बॉम्ब नहीं रख सकता, पहुंच नहीं सकता। क्या घबराहट थी, मुझे मार डालने की क्या घबराहट थी। और यही मेरे अटॉर्नीज का कहना था कि अगर मैं ये 2 छोटे से जुर्म स्वीकार नहीं कर लेता हूं तो हम आशा नहीं करते कि जेल से तुम वापस आ सको। मुकदमा लंबाया जाएगा, जेल में बहाने खोजे जाएंगे, और जेल में बहाने खोजे गए। मुझे एक जेल में रखा गया एक आदमी के साथ जो मर रहा है और जिसको ऐसी छूत की बीमारी है कि उसका कोई इलाज नहीं। और उसकी कोठरी में 6 महीने से किसी को भी नहीं रखा गया था। उस आदमी ने एक कागज पे लिख के मुझे दिया कि इसके पहले कि आप कोई चीज छुएं, डॉक्टर और जेलर को बुलाएं और पूछें कि क्यों मुझे यहां रखा गया, मैं मर रहा हूं। और ये एक अपरोक्ष तरकीब है आपको मार डालने की। शहीद भी न बनो, मसीहा भी न बनो, और बीमारी से मर जाओ। जरा सोचो, जीसस अगर खाट पे मरते, जैसा कि 99 आदमी चुनते हैं मरने के लिए, दुनिया में कोई क्रिश्चियनिटी ना होती। एक घंटा लगा मुझे दरवाजे को पीटने में, तब डॉक्टर आया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि 6 महीने से जब कोई आदमी इस सेल में नहीं रखा गया और तुम विरोध करते रहे हो, तो आज तुम मौजूद थे, तुम्हारे सामने मुझे इस जेल में रखा गया, इस सेल में रखा गया, और तुमने कोई विरोध नहीं किया। तुम डॉक्टर हो या हत्यारे हो। दूसरी जेल में मुझसे कहा गया कि मैं अपना नाम न लिखूं। जब फॉर्म भरता हूं प्रवेश का, तो अपने नाम की जगह लिखूं डेविड वाशिंगटन। मैंने कहा डेविड वाशिंगटन मेरा नाम नहीं। मैं रात भर यहां ऑफिस में बैठा रह सकता हूं, लेकिन डेविड वाशिंगटन मेरा नाम नहीं है और मैं नहीं लिखूंगा। और मेरे साथ तुम्हें भी बैठना पड़ेगा। 12 बजे रात यूएस मार्शल खुद कोर्ट पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मैंने पूछा कि कम से कम इस कोर्ट को तो निकाल दो, और तुम फॉर्म भर सकते हो, दस्तखत मैं कर दूंगा। उसने समझा कि चलो ये भी समझौता ठीक है। उसने फॉर्म भर दिया अपने हैंड राइटिंग में, और मैंने दस्तखत किए हिंदी में। उसने कागज को सब तरफ से घुमा के देखा और कहा कि ये क्या है। मैंने कहा डेविड कूपरफील्ड, डेविड वाशिंगटन।
जो बनाना चाहो इससे बना सकते हो। ये मेरे दस्तखत। और तुम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को संभालते हो। क्या तुम ये भी नहीं समझ सकते कि मुझ में इतनी बुद्धि है कि मैं सोच सकूं कि मेरा नाम तुम फॉर्म पर नहीं भरना चाहते, क्योंकि अगर तुम मुझे मार डालो जेल में तो मेरा कोई पता भी नहीं चल सकेगा कि मैं कहां खो गया। इसलिए हैंडराइटिंग तुम्हारे हैं और दस्तखत मेरे हैं। तुमने अपनी फांसी का इंतजाम खुद कर लिया। ठीक 5 बजे सुबह मुझे बदल के दूसरे जेल में भेज दिया गया, क्योंकि वो फॉर्म नष्ट करना था। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जीवन से जो मुझे मिल सकता था वो मिल सका है। अब और जीवन से कुछ पाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन लाखों लोग हैं दुनिया में जो तैयार हो रहे हैं। मैं उनकी तैयारी के लिए जीना चाहता हूं। मैंने झूठ बोला सत्य की सेवा के लिए।